दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी स्कैम क्या है और क्यों होते हैं। हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एक बायर है, एक सेलर है, एक बिल्डर है, एक डेवलपर है, एक मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, एक एजेंट है, कोई भी हो, उसे ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टी स्कैम है क्या, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं और कैसे आप बच सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और ये पूरे 5 ऐसे फैक्टर्स हम आपको बताने वाले जो आपको बचा सकते हैं या जिससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या गलतियां हो जाती हैं। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि पूरी रिसर्च के साथ कि जनरल लेवल पे जितने भी प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में स्कैम होते हैं वो क्या है, वो कैसे होते हैं और कैसे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो फैक्टर्स को जान के आप समझ सकते हैं कि जिससे आप अपने अवेयरनेस, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉपर्टी स्कैम एक बहुत बड़ा इश्यू है। कैसे होता है? जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं किसी भी बिल्डर से, डेवलपर से, एजेंसी से या एजेंट से, किसी भी तरह से, किसी भी व्यक्ति से, एज अ बायर बाय कर रहे हो या एज एन इन्वेस्टर बाय कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई प्रॉपर्टी दिखाई जाती है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन एट द एंड जब प्रॉपर्टी डिलीवर होती है या कभी कभी तो डिलीवर ही नहीं होती, इतने बड़े बड़े भी स्कैम पूरे देश में देखे गए हैं कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी आधी बनी, उसके बाद प्रॉपर्टी कंप्लीट ही नहीं हुई, अगर वो कोई फ्लैट स्कीम है, कोई अपार्टमेंट है, या आपने कोई प्लॉट खरीदा किसी लेआउट के अंदर और वो लेआउट में आपको प्रॉमिस किया गया कि ये XYZ एमिनिटीज इस लेआउट के अंदर या इस टाउनशिप के अंदर आपको दी जाएगी और पूरे कंप्लीशन के साथ ये XYZ चीजें होगी, लेकिन वो हुआ ही नहीं। तो आपको 50% ये चीजें मिली और आपने पैसा तो पूरा 100% पे किया। चाहे एक ऑफिस ले रहे हो, चाहे शॉप, चाहे फार्म हाउस, चाहे कुछ भी खरीद रहे हो आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में, अगर आपको कुछ प्रॉमिस किया गया लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ, या तो आपसे पैसे तो लिए गए किसी और चीज के लिए लेकिन आपको कोई और चीज लेने के लिए फोर्स किया गया, ऐसे बहुत सारी चीजें रियल एस्टेट इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में देखी जाती है। बात तो सही है। 2016 के पहले, 16-17 के पहले बहुत ज्यादा देखी जाती थी। रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट आने के बाद थोड़ा कंट्रोल आ रहा है, धीरे धीरे इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन हमें अवेयर रहना है, हमें एज अ बायर, हमें एज एन इन्वेस्टर अवेयर रहना है कि प्रॉपर्टी स्कैम क्या है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी सैंक्शन नहीं होती है, लोग उसे बेचना शुरू कर देते हैं, बेचते हैं, बहुत दिनों तक आपसे पैसे लेते हो और फिर जब आप उनसे डिमांड करते हैं कि मेरी रजिस्ट्री लगा दीजिए, तो प्रॉपर्टी के सैंक्शन के पेपर पूरी तरह से क्लियर नहीं है, या कोई लीगल लिटिगेशन था, कोई कोर्ट केस था जो बहुत दिनों से चल रहा था लेकिन वो भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ, लोगों ने अपना पैसा तो डाल दिया और उसके बाद उन्हें सही समय पे पोजीशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी का हैंडओवर नहीं मिल रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इस केसेस में ये सब मैटर, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मैटर प्रॉपर्टी स्कैम की कैटेगरी में आते हैं। या कभी आपसे जो XYZ टोकन अमाउंट, बुकिंग अमाउंट वो लिया गया और आपको एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रॉन्ग व्यक्ति ने दी और वो पैसे आपसे लिए गए लेकिन आपको प्रॉपर रिसिप्ट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इनवॉइस नहीं मिला। सो एज अ बायर अवेयरनेस सीरीज में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको जानकार बनना है, आपको अवेयर बनना है। अब क्यों होते हैं प्रॉपर्टी स्कैम? तो 5 ऐसे फैक्टर हम आपको बता रहे हैं, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप बच सकते हैं, आप इन चीजों को सीखना शुरू कर सकते हैं, आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में लाना शुरू। देखिए दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति आज, कल, परसों, आज या तो रियल एस्टेट बायर है, इन्वेस्टर है, नहीं है तो कल बनने वाला है, प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, रेसिडेंशियल पर्पस से हो चाहे इन्वेस्टर पर्पस से, हर किसी व्यक्ति को जिंदगी में प्रॉपर्टी तो लेनी है। तो अपना नॉलेज, अपना अवेयरनेस, अपने प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप ये सब डिसीजंस लेंगे तो आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर जिसकी वजह से प्रॉपर्टी स्कैम होते हैं, वैसे तो अगर आपको भी पता है कि नहीं। प्रॉपर्टी स्कैम का मेन रीजन तो यही है कि कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर, कोई भी कंपनी अगर सही तरीके से काम नहीं करती, सही तरीके का इंटेंशन नहीं रखती, बहुत ज्यादा ग्रीड, बहुत लालच के साथ बिजनेस कर रहे हैं और लोगों का पैसा लेना उनका पर्पस है, उन्हें सही प्रोडक्ट देना पर्पस नहीं है, तभी जाके प्रॉपर्टी स्कैम होते हैं। लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे एक बायर, एक इन्वेस्टर बेवकूफ बन जाता है या गलती कर बैठता है जिसकी वजह से उसका लॉस हो जाता है, वो हम इस वीडियो में आपको समझा रहे हैं। तो पहला है लैक ऑफ नॉलेज। हाँ दोस्तों, जब तक आपको लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ डोमेन नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री का रहेगा, तब तक लोग मार्केट में आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, आपको गलत प्रॉपर्टी देते रहेंगे। आपको रियल एस्टेट का नॉलेज धीरे धीरे लेना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज, आपको प्रोडक्ट के बनने का नॉलेज, आपको वो क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी डेवलप करनी है जो नॉलेज के साथ आती है। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो सही क्वेश्चंस अगर पूछेंगे कि मुझे कब
टोकन देना है, मैं कैसे बुकिंग करूंगा, मुझे इनवॉइस कब मिलेगा, एग्रीमेंट कब होगा, कितने दिनों में होगा, वहां से कितने दिनों में सेल डीड लगेगी, पूरे पेपर्स, बिल्डिंग सैंक्शन प्लान, अगर अपार्टमेंट है तो उसका है या नहीं है, अगर लेआउट है तो लेआउट सैंक्शन प्लान है या नहीं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम डिटेल इन डेप्थ ऑलरेडी इस चैनल पे दे चुके हैं, जिससे आपको पता चले कि फ्लैट खरीदते समय कौन से डॉक्यूमेंट देखे, प्लॉट खरीदते समय कौन से डॉक्यूमेंट देखे, शॉप खरीदते समय कौन से डॉक्यूमेंट देखे, एग्रीकल्चर लैंड खरीदते समय कौन से डॉक्यूमेंट देखे, ये सब इन डिटेल हम दे चुके हैं। जब आप ये नॉलेज को बढ़ाते हैं तब बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई भी बिल्डर, डेवलपर या कोई भी व्यक्ति रियल एस्टेट इंडस्ट्री का आपको किसी डील में, स्कैम में फंसा सके। तो आपको बचना है, तो आपको अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। दूसरा, अच्छा ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, मैंने मेरी पीएचडी के लिए करीब 2011 से 2016 तक 200 से ज्यादा रियल एस्टेट के एम्प्लॉइज, 50 से ज्यादा रियल एस्टेट के सीईओ, 2000 से ज्यादा रियल एस्टेट के कस्टमर से बात की, बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए, और 2019 से लेकर 2023 तक 4 से 5 साल बुक के लिए रियल एस्टेट गेम चेंजर हमने 50 से ज्यादा सीईओज के साथ रिसर्च की। कई सीईओज का ये कहना था कि आज के जमाने में जो बायर है, जो हमसे प्रॉपर्टी लेने आता है, उसे पता ही नहीं है कि क्या पेपर चेक करना है, उसे पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें पूछनी है। तो ये सब हम आपके लिए लेकर आए कि एक क्वालिटी प्रैक्टिकल कंटेंट आप तक पहुंचे। दूसरा, लैक ऑफ रिसर्च एबिलिटी। दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सही तरीके से खरीदनी, अच्छी खरीदनी है, तो थोड़ी सी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। चाहे वो रिसर्च सेकेंडरी डेटा पे हो, मतलब गूगल पे हो, यहाँ पर हो, वेबसाइट पर हो, मैजिक ब्रिक्स में, उस एरिया के बारे में, आजू बाजू के डेवलपमेंट के बारे में सही तरीके से रिसर्च करना, उस बिल्डर के बारे में, उसका पास ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसके पहले कैसे प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किए, चाहे वो डेवलपर प्लॉटिंग में क्यों ना हो, इसके पहले के कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, थोड़ा रिसर्च करके। लैक ऑफ रिसर्च एबिलिटी की वजह से बहुत सारा लॉस होता है, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, लोग फंस जाते हैं। तीसरा फैक्टर, पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ रिसोर्सेज। जब भी एज अ बायर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या एज एन इन्वेस्टर आप जाते हैं, तो दोस्तों उस समय पे अगर आपके पास सही रिसोर्सेज नहीं है, मतलब सही लोग जिन्होंने इसके पहले प्रॉपर्टी खरीदी हो वो आपको समझाने वाले नहीं है, कई ऐसे दोस्त, फैमिली मेंबर्स, कलीग्स जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और जिनका पुराना एक्सपीरियंस हो किसी भी तरह से, या फिर ऐसे रिसोर्सेज जिससे आप चेक कर सके, सही लीगल गाइडेंस के लिए कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं है, ये जो रिसोर्सेज की कमी होती है और समय की कमी, जिसकी वजह से आप बहुत फास्ट डिसीजन ले लेते हैं, उस केसेस में बहुत सारे बार आप किसी स्कैम में प्रॉपर्टी के फंस जाते हैं या गलत डिसीजन ले बैठते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। चौथा फैक्टर, नो मेंटर और कोच टू गाइड। दोस्तों, आज का जमाना बदल रहा है। अगर आप एक अच्छे बायर, एक अच्छे इन्वेस्टर, रेगुलर प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, तो आप किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, किसी मेंटर, किसी कोच की भी हेल्प ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की आप गाइडेंस ले सकते हैं। आप सर्च कीजिए आपके नॉलेज के हिसाब से, आपकी सराउंडिंग में, आपकी लोकेलिटी में, नेशनल लेवल पे कहीं पे भी अगर आपको कोई सही व्यक्ति मिलता है, उसका गाइडेंस लीजिए, उसकी कोचिंग लीजिए, इसे पहले समझिए। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। आप अपनी जिंदगी के लाखों करोड़ों रुपए डाल देते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते समय, प्रॉपर्टी बाय करते समय, पर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, प्रॉपर व्यक्ति साथ में नहीं होता। अगर आप एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते 1 करोड़ रुपए की और वो अगर स्कैम हो गया या गलत चली गई, तो आपका 1 करोड़ रुपए का लॉस हो सकता है। और अगर आप थोड़ा सा कोई फीस पे करके किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर ये काम करते हैं, तो आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर, हमारे कंटेंट को देखकर, हमारे चैनल को देखकर, हमारे पार्टिसिपेंट्स के सक्सेस स्टोरीज को देखकर आपको लगता है हमारा गाइडेंस लेना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, नो एक्सपर्ट ग्रुप और कम्युनिटी। अगर आप किसी भी एक्सपर्ट प्रॉपर्टी ग्रुप का, कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, तो आपके सराउंडिंग में कभी वो डिस्कशन ही नहीं होते कि किसी और के बुरे एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सको कि कैसे आप किसी स्कैम में ना फंसे, कैसे आप कोई गलत प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन ना ले ले। तो ये एक्सपर्ट ग्रुप और कम्युनिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों, अगर आप एक अच्छा बायर, एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में। सो बायर अवेयरनेस सीरीज में ये वाला वीडियो हमने इसलिए लेकर आए ताकि आपको समझ सके कि कहाँ आपको गलतियां नहीं करनी है, क्या आपको करना है। भले ही सामने वाले का इंटेंशन गलत हो, लेकिन अगर आप एजुकेटेड है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजीज है, तो आपको स्कैम में कोई नहीं फंसा सकता। और ये करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दोस्तों, आप ही हमें मदद कर सकते हैं हमारे इस मिशन को 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करना अगले 10 साल में, यही हमारा मिशन है। और उनके थ्रू अगर 40-50 जॉब भी क्रिएट होते हैं, तो भारत में 50 लाख नए जॉब क्रिएट होंगे। वो तभी पॉसिबल है जब आप इन वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, लोगों के साथ ये प्रैक्टिकल कंटेंट पहुंचना बहुत जरूरी है, और वो आप ही कर सकते हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो जरूर कोई और टॉपिक पे आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। आपको लगता है कि कोचिंग ट्रेनिंग के लिए आपको हमारी जरूरत है, तो नीचे कमेंट कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।